तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री के 2025 के अप्रैल सेशन के सवाल बना रहे हैं। तो आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए और देखते हैं। जनरली तो ये चैप्टर आसान रहता है, कैलकुलेशन बस ज़्यादा रहती है। लेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द लाइन। पहली लाइन दी गई क्या, x+2/1, y-1/1, z/1। इसको लिख लो, इक्वल टू लिख दो लैम्डा। ठीक है, ओके। दूसरी लाइन लिखी है x-3/5, y/-1, z-1/1। इसको लिख दो म्यू। और तीसरी लाइन है x/-3, y-3/3, z-2/1। इसको लिख दो कोई और लेटर, अल्फा लिख दो। अभी तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको L1 बोल देता हूं, L2 बोल देता हूं, L3 बोल देता हूं। ठीक है, इंटरसेक्ट होंगे ही होंगी, ठीक, तभी निकालने बोल रहा है, वरना तो कैसे निकालोगे। तो यहां आप इसके कोई भी कोऑर्डिनेट रहेगा किस फॉर्म कराएगा, λ-2। इन दोनों को इक्वेट करो, एक्स कोऑर्डिनेट किस फॉर्म कराएगा, λ-2। वाई कोऑर्डिनेट किस फॉर्म कराएगा, λ+1। जेड कोऑर्डिनेट किस फॉर्म करेगा, लैम्डा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट किस फॉर्म कराएगा, 5μ+3। वाई कोऑर्डिनेट किस फॉर्म कराएगा, -μ। जेड कोऑर्डिनेट किस फॉर्म कराएगा, μ+1। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट किस फॉर्म कराएगा, -3α, फिर 3α+3 और फिर α+2। ठीक, वो भी पॉइंट इस फॉर्म करेगा। इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब सारे पॉइंट्स क्या, मतलब इन दोनों को इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों के पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे ना, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो, λ-2 = 5μ+3। ठीक, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, λ+1 = -μ। ठीक, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से λ = -μ, -1 आ रहा है, इसको यहां डाल देते हैं, -μ -1 -2 = 5μ+3। तो यहां से 6μ बराबर -6 आ रहा है, तो म्यू बराबर कितना आ गया, -1। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बच्चों, 0। देखिए यही आ रहा है क्या, ये दोनों को सॉल्व करने से लैम्डा 0 और म्यू -1। तो L1 L2 का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है ना, लिख लेते हैं। लैम्डा 0 है तो -2 1 0, -2 1 0। तीसरा भी ऑटोमेटिक सेम आएगा, जगह 0 रखोगे तो 0, -1 और 0 -1 + 1 क्या होगा, ये भी 0, ऑटोमेटिक सेम आएगा। अब किसका निकालते हैं, L1 L3 का निकालते हैं इंटरसेक्शन। किसका निकाल रहे हैं, L1 L3 का। वो एक और पॉइंट देगा, तो इन दोनों को इक्वेट करो, λ-2 = -3α। फिर दोनों के y को इक्वेट करो, λ+1 = कितना बच्चों, 3α+3। अब दोनों को सॉल्व करके अल्फा और लैम्डा निकाल लो। तो यहां से लैम्डा कितना निकलेगा, 2 - 3α, उसको यहाँ डाल देते हैं, 2 - 3α + 1 = 3α+3। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 0। अल्फा 0 आ गया, मतलब लैम्डा कितना आ गया, 2। ठीक, अब पॉइंट निकालना है, किसी भी डाल दो, इसमें डाल दो। ये किसका है, L1 L3 का है। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए, अल्फा कितना है अपना, अल्फा 0 आया, हाँ 0 डाल देते, 0 3 2, 0 3 2। ठीक, अब उसके बाद L2 L3 निकालो, किसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, L2 L3 का। तो यहां पे क्या होगा, 5μ+3 = क्या, -3α। इधर क्या है, -μ = 3α+3, है ना, -μ = 3α+3। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से -3α क्या निकलेगा, μ+3, इसको यहां डाल देते हैं। तो 5μ+3 = μ+3, 3 कट गया, म्यू बराबर क्या आ गया, 0। म्यू बराबर 0 आ गया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, -1। ठीक है, तो L1 L2 का
L2 L3 का इंटरसेक्शन, L2 L3 का इंटरसेक्शन वो कितना आया, क्या जीरो आया बच्चों, म्यू जीरो आया। तो ये 3 0 1। अब 3 पॉइंट मिल गए, उससे हमको ट्रायंगल बना के उसका एरिया करना है। तो एक को बोल दिए ए, एक पॉइंट बताइए क्या है पहला, 3 0 1। एक को बोल दिए बी, वो क्या हो गया, -2 1 0। और एक को बोल दिए सी, वो हो गया 0 3 2। ठीक है, अब क्या करना है, ये सी हो गया, एरिया होता है हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी वेक्टर बनाइए, ए सी वेक्टर बनाइए, दोनों को क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आपका क्या निकलेगा, एरिया। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, बी माइनस ए, तो वो हो जाएगा -5i प्लस जे माइनस के क्रॉस ए सी वेक्टर हो जाएगा -3i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, दोनों को माइनस करके बना, इन दोनों को क्रॉस करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फटाफट बताइए कितना आ रहा है ना। मैं नहीं कर रहा बच्चों, क्रॉस करने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है ना। ठीक, मैग्नीट्यूड निकाल के एरिया बताइए मेरे को। एरिया आ रहा है 2√14, बस एरिया आ रहा है 2√14। अब क्या, उसका स्क्वायर बोला है, तो 4 × 14 दैट इज 56। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना था। ओके, आप लोगों को भी यही है, लेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइन L1 हो गई बच्चों, x ये y -2/3 z -3/4, ये लाइन L1 हो गई। ठीक है, तो लाइन L1 का पॉइंट क्या हो गया, जिस पॉइंट से वो पास करती है 1 2 3, उसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया 2 3 4। r = a + लैम्डा भी लिखते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो। लाइन L2 हो गई, ये L1 हो गई और ये L2 हो गई। L2 क्या लिखी हुई है, x - λ/3 y -4/4 z -5/5। तो इसका पॉइंट क्या हो गया जिससे पास होता है, लैम्डा 4 5। इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया 3 4 5। कोई इशू तो नहीं। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, ये पैरेलल लाइंस है। देखो, पैरेलल लाइंस देखने के लिए बी और डी के वेक्टर्स को जज किया करो, क्या उनके x का रेशियो, y का रेशियो, z का रेशियो सेम है, नहीं, पैरेलल तो नहीं है, मतलब या तो स्क्यू होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। डिस्टेंस कुछ है, मतलब कैसी लाइन है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, c - a का प्रोजेक्शन किस पे, b क्रॉस d पे। c - a का प्रोजेक्शन किस पे, b क्रॉस d पे। ठीक है, ओके, फिर मैं बात, तो सबसे पहले c - a वेक्टर बना देता हूं मैं, c - a, तो लैम्डा -1 x कोऑर्डिनेट होगा उसका लैम्डा -1, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 और z कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 होगा, डॉट। b क्रॉस d आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, वो मेरे हाथ में नहीं है, ये b है क्रॉस d, ये हो गया i j k, और ये क्या है 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5। बताइए i के साथ क्या आ रहा है, j के साथ क्या आ रहा है, k, i के साथ क्या आ रहा है -1 +2, k के साथ -1। तो ये बन गया क्या, -1 2 -1, है ना, अपॉन क्या बच्चों, मॉड ऑफ ये b क्रॉस d का मॉड, इक्वल टू कितना है, d कितना है 1/√6। ठीक, दिक्कत कुछ नहीं, तो दोनों को डॉट कर लीजिए, तो 1/√6 आ गया बच्चों नीचे,
इन दोनों का व्हाट, लैम्डा -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। फिर अच्छा डॉट करने के लिए एक्स एक्स वाई वाई जे जे है ना, वेक्टर है आई जे के नहीं लिख रहा हूं, क्यों लिखूंगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू -1 -2, नीचे कितना आया √6, √6 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू मॉड, ये कितना हुआ बच्चों 5 - 2 3 ना, 3 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो सकता है बच्चों, लैम्डा 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। लैम्डा क्या हो सकता है 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। एक बार +1 से इक्वेट कर दो लैम्डा को और एक बार -1 से इक्वेट कर दो लैम्डा को, ठीक है। तो दो वैल्यूज हो गई, तो एक कहलाएगा लैम्डा 1 2 और एक कहलाएगा 4। अब देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग, अब उसके बाद सवाल अलग हो गया, किससे पास हो रहा है सर्कल 0 0 2,4 और 4,2, इससे पास होने वाले सर्कल का हमको चाहिए रेडियस। तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करके 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। तो वो होता है बच्चों s प्लस लैम्डा एल। s कैसे लिखोगे, इन दोनों को डायामीटर का एंड पॉइंट मान के सर्कल लिखो, x -0 x -2 प्लस y -0 y -4, है ना, ये s हो गया, प्लस लैम्डा एल l क्या लिखोगे, ये दोनों से एक स्ट्रेट लाइन लिख दो, तो y इज इक्वल टू क्या है 2x है, स्लोप क्या है 2, ओरिजिन से पास हो रहा है, y इज इक्वल टू 2x, तो कैसे लिखोगे 2x माइनस y, ठीक है। अब ये किससे पास होगा 4,2 से, ये किससे पास होगा 4,2, तो x की जगह क्या डाल दो 4 और y की जगह क्या डाल दो 2, s की जगह डाल दो 4 y की जगह डाल दो 2। बताओ बेटा फटाफट यहां से लैम्डा क्या निकल रहा है, 4 इंटू 2 8 -4 प्लस लैम्डा 6, तो हो जाएगा 4 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -2/3। अब उसको यहीं डाल दो वापस, तो सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी क्या, x इंटू x -2 प्लस y इंटू y -4 -2/3 2x -4। तो देख लो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - 2x y² -4y प्लस -4/x/3 और ये y है ना, y प्लस 2/3 y, तो x² x के साथ कितना बन रहा है बच्चों y² माइनस 10x/3 और y के साथ कितना बन रहा है बच्चों -2y/3, है ना, नहीं -10y/3 -10y/3, है ना। अब रेडियस चाहिए मेरे को, क्या चाहिए रेडियस, तो r क्या होता है g² + f² - c, g कितना है 5/3 का होल स्क्वायर प्लस -0, तो कितना हो गया 5√2/, ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो बच्चों थोड़ा सा लेंदी सवाल था, सर्कल वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके आगे बना पाते एक स्टेप के आगे, ठीक, लेकिन दोनों मिला के था। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो लाइन पता करने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए रहता है और पैरेलल वेक्टर चाहिए रहता है ना। तो पॉइंट दे दिया है, क्या दे दिया हुआ है 0 -1/2 0, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, क्या है इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों का जब इन दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस करूंगा तो उसकी क्या आएगा पैरेलल आएगा,
है ना, इन दोनों का क्रॉस करूंगा, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस करूंगा तो उससे क्या आएगा, पैरेलल आएगा। हमारी लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो ठीक। तो इसको इन दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, आई जे के, वह क्या है 1ab माइनस बी ए 5। बताइए फटाफट, आई के साथ क्या आ रहा है, जे के साथ क्या आ रहा है, के साथ क्या आ रहा है। इससे क्या पता चलेगा मेरे को, मेरे लाइन का पैरेलल वेक्टर पता चल जाएगा, जो मेरे को लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर पॉइंट पता चल गया। इन दोनों के पैरेलल है मतलब इनके क्रॉस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर है मतलब इनके क्रॉस से क्या होगा, पैरेलल होगा। फटाफट बताइए, आई के साथ क्या आ रहा है 5a माइनस ए बी। फिर बताइए जे के साथ क्या आ रहा है, माइनस जे ले लो, चलो ठीक, माइनस जे 5 माइनस 5 प्लस बी स्क्वायर। फिर के साथ ए प्लस ए बी। तो अब पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया। अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस ए, है ना, समझ रहे हो, x माइनस 0 अपॉन 5 माइ ए बी। फिर y माइनस प्लस 1/2 अपॉन माइनस 5 प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा क्या, y माइनस 0 अपॉन ए प्लस ए बी। ठीक है, y नहीं z, कोई इशू तो नहीं, ओके। अब ये लाइन और ये लाइन सेम है बोल रहा है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, सेम है बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये लाइन तो 1 माइनस 1, ये जो लाइन लिखा है वो किससे पास हो रही है, 1 माइनस 4 और सी से पास हो रही है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। डाल दीजिए, एक्स की जगह डाल दिया क्या 1, वाई की जगह क्या डाल दिया अपन, वो ज्यादा आसान होगा कि -4 + 1/2, नहीं ये ज्यादा आसान नहीं होगा, इससे ज्यादा आसान ये होगा कि दोनों लाइन सेम है, तो ये जो पॉइंट है इसको यहां डाल देते हैं, है ना, ये जो पॉइंट है उसको यहां डाल देते हैं। इस पॉइंट को यहां डालेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1/-2 -1/2 + 4/d इज इक्वल टू 0 माइनस c/-4। इन दोनों को कंपेयर करके c निकल जाएगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तो क्या निकल रहा है 1/2 इज इक्वल टू c/4, तो c कितना निकला बच्चों 2, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को करूंगा तो कितना आएगा 7/2d, है ना, तो d कितना निकल गया बच्चों 7, ठीक। अब बच्चों ये जो पैरेलल वेक्टर है और ये जो पैरेलल वेक्टर है वो दोनों सेम है ना, तो रेशियो सेम होगा, तो क्या लिखेंगे 5a माइनस ए बी बाई, यहां का रेशियो क्या है -2 इज इक्वल टू, यहां क्या है माइनस ऑफ 5 प्लस बी स्क्वायर बाई डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू, आखिरी क्या भाई क्या है इधर -4 है और उधर क्या है a प्लस ए बी। तो बच्चों इन दोनों को इक्वेट करो और इन दोनों को इक्वेट करो, दो इक्वेशन, दो अननोन a और b निकाल। पहले किन दोनों को इक्वेट किए, पहले और तीसरे को, तो 5a माइनस ए बी बाई -2 इज इक्वल टू a प्लस ए बी बाई -4, तो ये 2 सा, तो 10a माइनस 2ab इज इक्वल टू a प्लस ए बी, तो 3ab इज इक्वल टू 9a। तो या तो b बराबर 3 या a बराबर 0, है ना, a बराबर 0 नहीं हो सकता, नहीं तो रेशियो ही सेम नहीं आएगा, तो b बराबर क्या है 3। अब इन b बराबर 3 है तो 5a
-3a बाई -2 इज टू 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, 9 बाई 7, है ना। तो कितना आया ये 2a बाई 2 इज टू -5 प्लस 10, 2a बाई -2। अच्छा ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस बी स्क्वायर है, 5 प्लस बी स्क्वायर कितना है 9, तो कितना आया ये 2 आएगा। तो a बराबर आ गया -2 ना, यहां पे भी माइनस साइन है, माइनस माइनस पड़ गया, ये बराबर क्या आ गया +2। अब क्या सब वैल्यू निकल गई, तो a कितना आया 2, b कितना आया 3, c कितना आया 2, d कितना आया 7। सबको ऐड करने से कितना है बच्चों, कंसिडर लाइंस L1 एंड L2, लेट अप द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P ऑन लाइंस L1 इज Q एंड L2 इज R। तो बच्चों मैं एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकाल के दिखा रहा हूं, दूसरा आप खुद से निकालिएगा और बताइए क्या रहा, ठीक है। तो लाइन L1 हो गई, L1 क्या है बच्चों, x -1/1, कुछ नहीं लिखा है नीचे 1, y -2/1 और z -1 बस z/1, इसको बोल दिया लैम्डा। पॉइंट P को बोल दिया 5, 1, -3, यहां से हम लोग फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, इसको Q बोल दिए, ठीक। तो सबसे पहले Q का कोई भी Q इस लाइन पर लाई कर रहा है तो वो किस फॉर्म का रहेगा, लैम्डा +1, यहां से x कोऑर्डिनेट लिखो, फिर लैम्डा +2, फिर लैम्डा, समझ में आया। अब लैम्डा निकाल लोगे तो Q पता चल जाएगा, वो कैसे निकलेगा, PQ वेक्टर का इसके पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट कितना होगा 0, तो PQ डॉट B बराबर क्या होगा 0। PQ कैसे लिखोगे, इन दोनों को माइनस करके, तो लैम्डा -4, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा लैम्डा +1, z कोऑर्डिनेट कितना आएगा लैम्डा +3 का डॉट किसके साथ 1, 1, 1 के साथ क्या आएगा 0, तो लैम्डा -4 लैम्डा +1 लैम्डा +3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहां से लैम्डा कितना आया 0, तो ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया 1, 2, 0, तो Q पता चल गया, ठीक है। अब यही चीज आप लाइन L2 और R के लिए कीजिए, बताइए आंसर क्या है। Q आया है अपना 120, क्या निकला R, किसी का निकला, क्या निकला R 201, सबका R 201 निकला, R 201। उसके बाद क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो एरिया क्या लिखोगे हाफ PQ क्रॉस PR का मॉड, वो होगा एरिया, और उसके बाद हमको निकालना है 4a²। तो बच्चों PQ वेक्टर निकालना अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज जाके लेक्चर देख लीजिए, है ना, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक। करिए PQ क्रॉस PR कीजिए, एरिया निकालिए, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा ना, बल्कि PQ वेक्टर बनाना है तो बोलो नहीं ना, Q और इन दोनों को माइनस करो, -4, 1 और 3, ये I वाला, ये J वाला, ये K वाला कंपोनेंट होगा PQ में, और PR में -3, -1 और 4, इन दोनों को क्रॉस करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना। बताइए आंसर कितना आ रहा है ना 7, फाइनल आंसर है बच्चों 147, ठीक है, फाइनल आंसर है कितना 147, ठीक। ओके, मेरी लाइन है बच्चों, ये लाइन है, मान लीजिए ये इधर 1, 1, 1 से पास हो रही है, पहली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ये लाइन L1 लिख दिए, क्या है x -1/2 y +1/3 z -1/4 इज इक्वल टू लैम्डा बोल दिए। तो ये पॉइंट क्या होगा, अगर कोई भी इस लाइन पे ही पॉइंट है ना, तो क्या होगा 2 लैम्डा +1,
3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 1, इसी टाइप का पॉइंट होगा ना ये, इसको P को बोल दे। फिर एक और ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, L3, इसको L1 नहीं L2 बोल दो चलो। ये क्या लाइन है, x माइनस 1/3 y माइनस 4/2 z/1 इज इक्वल टू म्यू बोल दिया। तो यहां पे ये पॉइंट होगा, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो। ये पॉइंट क्या होगा, म्यू प्लस 3 2 म्यू प्लस 4 और म्यू। अब मेरे को पहले लाइन की क्वेश्चन पता करनी है, फिर कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये पता करना है। अब वो लाइन की क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट चाहिए और पैरेलल वेक्टर चाहिए। भैया मैं इन दोनों को माइनस करके जो वेक्टर बनाऊंगा और इन दोनों को जो माइनस करके वेक्टर बनाऊंगा वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उनके एक्स एक्स का रेशियो, वाई वाई का रेशियो, जेड जेड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहां से आपकी दो इक्वेशन निकल जाएगी। क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले। पी क्यू वेक्टर, दोनों को एक्स एक्स को माइनस करो, क्या लिखोगे 2 लैम्डा। दोनों के वाई वाई को माइनस करो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों 3 लैम्डा माइनस 2। दोनों के जेड जेड को माइनस लिखो, क्या लिखोगे 4 लैम्डा। फिर एक लिखो पी आर वेक्टर, क्या वेक्टर लिखो बाबू, पी आर वेक्टर। दोनों के एक्स एक्स को माइनस करो, क्या लिखोगे म्यू प्लस 2। दोनों के वाई वाई को माइनस करो, क्या लिखोगे 2 म्यू प्लस। दोनों के जेड जेड को माइनस करो, क्या लिखोगे म्यू माइनस 1। अब ये दोनों सेम वेक्टर है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो 2 लैम्डा बाई म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2/2 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। ये दोनों को इक्वेट करो, एक इक्वेशन, ये दोनों को एक इक्वेट करो दूसरी इक्वेशन। बच्चों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया म्यू बराबर -5 और लैम्डा बराबर -6/5। तो बच्चों मैं ना पी आर वेक्टर उठा लेता हूं क्योंकि वो एक बढ़िया सा अपना होल नंबर है, तो मेरे को अच्छा लगेगा लिखने में। तो पी आर वेक्टर कितना बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, एक्स वाला उसका पोजीशन बन जाएगा कितना -3, वाई वाला बन जाएगा कितना -7 और जेड वाला बन जाएगा -6। ठीक है बच्चों, अब मेरे को लाइन पता चल गई पूरी की पूरी। क्यों, इस पॉइंट से पास करती लाइन x -1 और उसका x कंपोनेंट क्या है पैरेलल के -3, y -1 अपॉन उसका y क्या है -7 और z -1 अपॉन -6। अब कौन सा पॉइंट लाई करता है उसके लिए हर पॉइंट को रख के देखो, तीनों कोऑर्डिनेट आपके क्या आने चाहिए, बराबर आने। डी पॉइंट रख के देखिए फिर, तो 7 -1/-3, 15 -1/-7, 13 -1/-6। देखिए -2 -2 -2। तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। तो मैं कैसे पॉइंट, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है कैसे पता करते हैं, समझ में आया, नहीं आया, आया। लाइन की क्वेश्चन में रख दिए, तीनों बराबर आया तो आगे चले। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस विद इन लाइन, तो पहला लाइन का किस पॉइंट से पास होता है 1 2 3, उसका पैरेलल वेक्टर क्या है 2 3 4। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। दूसरा लाइन क्या है, किस पॉइंट से पास होता है 0 0 5, उसका पैरेलल वेक्टर क्या है 1 अल्फा 1। तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो डिस्टेंस निकालना है क्या, मॉड ऑफ सी माइनस ए वेक्टर बनाना है, इन दोनों को माइनस करके वेक्टर बनाना है, डॉट बी क्रॉस डी वेक्टर बनाना है, इन दोनों का क्रॉस करके वेक्टर बनाना है, अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी को नीचे लिखना है। तो सी माइनस ए वेक्टर बना देता हूं फटाफट में। सी माइनस ए, इन दोनों को माइनस करने से 1 2 -2, कैसे भी बना सकते हो, ए माइनस सी भी लिख सकते हो, सी माइनस ए भी लिख सकते हो, यही खासियत है इसकी। तो लिख देता हूं 1 2 -2, चलेगा। ए माइनस सी लिख दिया, मॉड ले रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। बी क्रॉस डी कैसे बनाओगे, आई जे के 2 3 4 1 अल्फा 1। बताओ आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों,
3 माइनस 4 अल्फा। फिर जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों? माइनस जे के साथ कि प्लस जे के साथ? प्लस 2j। फिर के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 2 अल्फा माइनस 3। तो ये लिख दिया अपन क्या ऊपर, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 3 माइनस 4 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर। ये डी बराबर कितना दिया है? 5/√6। तो 5/√6 इज इक्वल टू, देखिए अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकालना है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 अल्फा प्लस 2 2 जा 4, फिर माइनस 4 अल्फा प्लस 6, अपॉन नीचे आ गया 3 माइनस 4 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर ऐसे ही बन रहा है। थर्टीन माइनस 8 अल्फा ना, थर्टीन माइनस 8 अल्फा अपॉन नीचे कितना रहेगा 9 प्लस 16 अल्फा स्क्वायर, 4 3 से 12 2 से 24 अल्फा प्लस 4 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 2 3 से 6 2 से 12 माइनस 12 अल्फा, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो कितना जाएगा 25/6 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, 64 अल्फा 13 8 था 104, 104 इंटू 2 208 अल्फा डिवाइड बाई नीचे कितना अल्फा स्क्वायर हो गया भाई 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा, और 9 9 9 9 9 कितना होता है 9 9 9 9 18 18 4 22। ठीक है, ओके। बाप रे बहुत बड़ा नंबर है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इंटू दिस कितना हो गया 500 अल्फा स्क्वायर, दिस इंटू दिस कितना हो गया 900 अल्फा पक्का ना। फिर दिस इंटू दिस कितना हो गया 5 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस कितना हो गया, दिस इंटू दिस कितना हो गया बताओ फटाफट। दिस इंटू दिस 384 अल्फा, दिस इंटू दिस 1 2। अच्छा अरे पहले सॉल्व माइनस ही कर लेते ना, पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 208 माइनस 64 144, तो माइनस 144 इंटू 6 कर दो। सिक्सटी फोर अल्फा स्क्वायर है, हाँ 8 अल्फा का होल स्क्वायर था 64 अल्फा स्क्वायर है। तो कितना हो गया यार फिर से कर दो बस 1248 अल्फा। अब ये दोनों को इधर ले आओ, अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर के साथ कितना आ रहा है, इन दोनों को इधर ले आओ माइनस करके इसके प्लस 384, और कांस्टेंट टर्म जितना भी आ रहा है बराबर 0। अब सम पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस बी बाई ए, कितना भी आ रहा हो। ये 1248 है 348, अच्छे से बताओ 348 अल्फा प्लस कांस्टेंट टर्म कुछ भी आएगा बराबर 0, हमसे सम ऑफ रूट पूछा है तो माइनस बी बाई ए, तो कितना आएगा, ठीक है कितना आएगा बच्चों -3। एक लाइन ये हो गई, एक ये लाइन ये हो गई,
इसको L1 बोल दिया, इसको L2 बोल दिया, दोनों कहां टकरा रही हैं? ए पे। अब B और C, एक L1 पे पॉइंट है, एक L2 पे पॉइंट है। L1 पे यहां B पॉइंट है, L2 पे यहां C पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितना है? √15। ये डिस्टेंस कितना है? √15। अब हमको क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए। तो बच्चों ए निकाल के भी √15 दूर पता करना आसान बात नहीं है। आप लोग लॉजिकली सोचो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। ए पता भी चल गया होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद, उसके बाद इसी लाइन पे √15 दूरी पे वो पॉइंट निकालना क्या आसान है? वो होता कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होता तो हम पढ़े हैं उसमें x - x1 अपॉन साइन थीटा, मतलब x1 प्लस जितना दूर है p साइन थीटा लिखते, cos थीटा लिखते तो x में उतना दूर चले जाते। लेकिन यहां पे थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हम पता करेंगे दोनों लाइन के बीच का एंगल, है ना? दोनों के लाइन के बीच का क्या यूज करेंगे? एंगल पता करें। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे पता करेंगे? cos थीटा। कैसे पता करते हैं? दोनों के पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल। पहले की पैरेलल लाइन क्या है? 1। क्या है पैरेलल लाइन पहले की? 1 0 -1 डॉट। दूसरे की पैरेलल लाइन क्या है? 3 4 5 डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 2। 3 स्क्वायर 9 16 प्लस 25 कितना? √50। ऊपर डॉट करने से कितना आ रहा है? 3 - 2 बाई मॉड ऑफ √100। √100 कितना होता है? तो cos थीटा आ गया 2 कैसे? 2/10 बचेगा तो कितना आएगा? 1/5। तो साइन थीटा कितना आएगा? √24/5। ठीक है, cos थीटा आएगा 1/5 तो साइन थीटा हो जाएगा √24/5। ट्राइंगल से आप बदल के लिख लीजिए। अब एरिया क्या होगा? हाफ AB साइन थीटा। क्या हो जाएगा एरिया? हाफ AB साइन थीटा। हाफ ए क्या है? √15, बी क्या है? √15, साइन थीटा क्या है? √24/5। अब इसका क्या पता करना है हमको? स्क्वायर बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा बाबा? 54। स्क्वायर हो पाएगा? स्क्वायर अगर ये सब कर लोगे ना आप लोग। लेट द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइंस पैरेलल है क्या? इसका क्या है? 3 3 4 5। इसका क्या है? 2 3 4। उन लोगों का शॉर्टेज डिस्टेंस 1/√6 है। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? C - A का प्रोजेक्शन किस पे? B क्रॉस D पे। उसकी वैल्यू कितनी है? 1/√6। तो वहां से P की दो वैल्यू निकलेगी, एक को A बुलाएंगे और एक को B बुलाएंगे। फिर एलिप्स का हमको क्या बताना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वो क्या होता है? 2B² A या 2A² B डिपेंडिंग अपॉन हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। ठीक, तो थोड़ा सा लिख देता हूं मैं हल्का फुल्का, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया, बार बार यही कर रहे हैं। पहली लाइन हो गई ये y/4 z/5। तो किस पॉइंट से पास हो रही है? -1 0 0। पैरेलल वेक्टर क्या है? 3 4 5। तो ये A हो गया, ये B हो गया। दूसरी लाइन क्या है? किससे पास हो रही है? P2 और क्या है? K प्लस उसको म्यू लिख देता हूं, लैम्डा भी लिखोगे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। फिर क्या लिखे? 2i 3j 4k। सबसे पहले B क्रॉस D निकालना पड़ेगा वेक्टर। i j k 3 4 5 2 3 4। बताइए i के साथ क्या आ रहा है बच्चों? +1। माइनस j के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 2 प्लस k के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 9 - 8 1। ठीक है, ठीक है ना? सही तो लिखा हूं ना? अब डिस्टेंस क्या होता है? 1/√6 लिखा हुआ है। मॉड ऑफ ये वेक्टर है 1 - 2 1। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। 1² - 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। और C - A वेक्टर क्या बनेगा?
p+1, इन दोनों को माइनस करना ना, p+1 2 और 0 है ना, p+1 2 और 0 बनाना c माइनस ए वेक्टर। तो यश बाबू p+1 2 और 0 बनाना। अब 0 नहीं 1 होगा, यहां का ये 1 है ना, और यहां का भी 1 है, 0 है, ये 0 है, 0 है, तो ये क्या होगा 1 होगा। कितना बन रहा है ऊपर, क्या बन रहा है बच्चों, ये √6 से √6 कैंसिल, ऊपर क्या बन रहा है बताओ, 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ऊपर क्या बना ओवरऑल दोनों को डॉट करने के बाद, p-2, p-2 कंफर्म, ठीक है, p-2, तो p की वैल्यू क्या होगी 3, या p की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो बड़ा कौन है, b बड़ा है, तो ये हो गया b और ये हो गया a, ठीक। अब एलिप्स क्या हो गया x² बाई a², x² बाई 1 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू, कैसा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स, इसका लेंथ क्या होता है 2a² बाई b, इसका लेंथ ऑफ लेटर सेट क्या होता है 2a² बाई 2 1 बाई 9 नहीं 3 है ना, b की वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है तो 2b² बाई a होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकाल लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, a and b two distinct points, let a and b be two distinct points on the line this, both a and b are at a distance 2√17 from the foot of perpendicular drawn from this on the line। तो एक पॉइंट है 1 2 3, वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले q, q का a से डिस्टेंस है 2√17 इस साइड और 2√17 इस साइड, तो ये a है और ये b है, बात समझ में आई, ओके। तो सबसे पहले फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। लाइन क्या है मेरी, x - 6/3, y - 2/2, z - 7/-2 इज इक्वल टू क्या बोल दिए अपन, लैम्डा बोल दिए। तो q के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे, 3 लैम्डा + 6, 2 लैम्डा + 7 -2 लैम्डा + 7 है ना, ऐसी होगा। अब PQ वेक्टर का डॉट इसके पैरेलल वेक्टर के साथ, किसके साथ 3 2 -2 के साथ क्या आएगा 0। PQ वेक्टर बना लो, 3 लैम्डा इन दोनों को माइनस करोगे +5, फिर 2 लैम्डा +5 -2 लैम्डा +4 डॉट 3 2 -2 बराबर 0। दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट करके बताओ लैम्डा कितना आ रहा है, -1 -R1 आ रहा है लैम्डा। तो ये पॉइंट पता चलेगा Q कितना हो जाएगा 3 5 9 3 5। बी पॉइंट भी इसी के यहां लाई कर रहा है, बी पॉइंट भी क्या कर रहा है इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो वो भी किस फॉर्म का होगा 3 लैम्डा + 6 टाइप का होगा। इसका लैम्डा अलग होगा तो उसको लैम्डा 1 बोल देता हूं, 3 लैम्डा 1 + 6 2 लैम्डा 1 + 7 -2 लैम्डा 1 + 7 टाइप का ही होगा। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2√17, तो 2√17 बराबर 2√17 बराबर, दोनों को x को माइनस करो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों 3 लैम्डा 1 + 3 ना, दोनों के y को माइनस करो क्या मिलेगा 2 लैम्डा 1 + 2 है ना, फिर दोनों के z को माइनस करो तो क्या मिलेगा -2 लैम्डा 1 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से लैम्डा 1 निकल जाएगा, लैम्डा 1 की दो वैल्यू आएगी, तो एक b को सिग्निफाई करेगा और एक a को सिग्निफाई करेगा। क्लियर है ना, ये डिस्टेंस कितना है 17।
तो 2√17, 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 9 लैम्डा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 4 लैम्डा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 कॉमन लूंगा तो बचेगा 4 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरे में से क्या कॉमन निकल जाऊंगा, लैम्डा 1 प्लस 1, मॉड 1 के बाहर निकलेगा बच्चों, स्क्वायर रूट से लैम्डा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर सबसे कॉमन होकर मॉड निकल के बाहर निकलेगा। अंदर क्या बचेगा 9 प्लस 4 कितना होता है 17। तो यहां से लैम्डा 1 निकल गया कितना +-2। तो लैम्डा 1 कितना होगा, या तो बच्चों 1 होगा या तो -3 होगा। ठीक है, या तो 1 होगा या तो -3 होगा। तो इससे आपको जब 1 डालूंगा तो एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, उसको बी बोल दो। 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा 9 और 9 और 5 है ना, 995। और क्या -3 डालो, -3 डाल दो, कितना मिलेगा वो उसको ए बोल देते हैं। -3 डालने से -3 और 1 और 13। तो बच्चों अगर आप देखो कुदरत का करिश्मा ओ ओरिजिन है तो ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर भी यही होगा, B-0 ओ ए -0। अब इन दोनों को डॉट करना है, 9 3 जा 9 1 जा 16 13 5 जा, करिए प्लस माइनस, मेरे को करना पड़ेगा 47। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ा, क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत लेंदी नहीं था। ठीक, समझ में आया? बढ़ाएं गाड़ी आगे, क्या सवाल लग रहा है भाई? C-A का प्रोजेक्शन किस पे, B क्रॉस D पे। वो दिया हुआ है कितना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, लाइन तो पैरेलल है नहीं, पैरेलल रहती तो कैसे निकालते डिस्टेंस, ये बताइए क्या फर्क है? प्रोजेक्शन नहीं था उस बार। C-A क्रॉस B बाई मॉड ऑफ B, याद तो रखो भाई, कम से कम चित्र दिमाग में बनना चाहिए तुरंत। पैरेलल लाइन, ये वाला एंगल, उसका साइन कंपोनेंट। डेरिवेशन नहीं रिवाइज किए तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है। तो पहला लाइन का पॉइंट क्या है 3 अल्फा 3, पैरेलल वेक्टर क्या है 3 -1 1। दूसरे लाइन का पॉइंट क्या है -3 -7 बीटा, उसका पैरेलल वेक्टर क्या है -3 2 4। तो सबसे पहले B क्रॉस D पता करना है, ये हो गया B, ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया C, है ना। तो B क्या हो गया I J K 3 -1 1 -3 2 4। B क्रॉस D पता कीजिए फटाफट। I के साथ कितना आ रहा है, I वाला कंपोनेंट है -6, J के साथ -15, K के साथ 3। अब डिस्टेंस, तो 3/√30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इन दोनों को माइनस करके वेक्टर बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, ये दिस माइनस दिस कर देता हूं ना, तो 3 ये हो जाएगा 6, ये बन जाएगा अल्फा +7 और ये बन जाएगा 3 माइनस बीटा डॉट ये -6 -15 3 डिवाइड बाई √6 स्क्वायर -6 स्क्वायर -15 स्क्वायर +3 स्क्वायर। ठीक, A - C भी लिख सकते हो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप C-A डॉट B क्रॉस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D, ये अपन पढ़े हैं। तो आप A - C भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। क्या आप लिख सकते हो, A - C भी लिख सकते हो। क्या भाई कितना है न्यूमरेटर में
3√30, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है 6 6 जा -36, 15 ये -15 अल्फा प्लस -105, फिर +9 -3 अल्फा, है ना बच्चों, ऐसे ही बन रहा है मेरे ख्याल से। डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225 +9, है ना। तो ऊपर बन गया 3√30, ये बनेगा -15 -3 बीटा, है ना, -15 अल्फा -3 बीटा। उसके बाद ये सब देखते हैं, -36 -105 कितना हो जाएगा, -141, -141 +9 -132, है ना, -132। डिवाइड बाई नीचे क्या है अंडर रूट 270, 270। ऊपर से क्या कॉमन ले लिए बच्चों, -3 कॉमन ले लिए, 15 का बचा 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 44, होल डिवाइड बाई √270 को क्या लिख सकता हूं, 3√30 ना, 3√30 होता है 270। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो उधर चला गया, कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 90 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 44। तो 90 इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 44। पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए बोला है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 5 अल्फा प्लस बीटा। तो कितना आएगा 90 - 44, ठीक, पवन में आया, समझने का था ही नहीं, कैलकुलेशन ही था बस। इस बार देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है बच्चों, पॉइंट हो गया 7 10 0 फ्रॉम द लाइन, लाइन क्या हो गई x - 4/1 y - 4/0 z - 2/3 along द लाइन। बच्चों इस लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, मतलब ऐसा डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है ये पता करना है, ठीक है। ये लाइन क्या है, x - 9/2 y - 13/3 और क्या है z - 17/6, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन पता करते हैं हम लोग, ये वाली लाइन, ये इस लाइन का पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर इसी के अलॉन्ग है तो इसी के पैरेलल होगी, तो उसका क्या होगा 2, फिर y - 10 इसका क्या होगा 3, z - 11 इसका क्या होगा 6। ये लाइन ये हुई, समझ में आया। इसको इज इक्वल टू क्या बोल दिए लैम्डा, इसको इज इक्वल टू क्या बोल दिए म्यू। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, दोनों टकरा कहां रही है, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो। तो क्या करेंगे x निकालेंगे, पहले का x क्या है 2 लैम्डा प्लस 7, फिर y क्या है 3 लैम्डा प्लस 10, z क्या है 6 लैम्डा प्लस 11, ठीक है। वहां पे क्या है म्यू प्लस 4, यहां पे क्या है y क्या है 4 और z क्या है 3 म्यू प्लस 2। अब दोनों को x को इक्वेट करो, 2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4, दोनों के y इक्वेट करो, 3 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों -2, है ना, लैम्डा कितना आया -2। तो ये कितना हो गया म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3। तो म्यू कितना आ गया -1। तो पॉइंट क्यू कहीं भी डाल दो, कहां डाल दू, यहां पे -1 डाल देता हूं, बताओ कितना आएगा 3 4 -1। और P पॉइंट क्या था 7, ये Q हो गया। P पॉइंट क्या था हमारा 7 10 11।
अब क्या करना है, पी क्यू वेक्टर का मॉड निकालना है बच्चों, या डिस्टेंस निकालना है, जो भी बोलो यार। ये दोनों को 7 - 3 का होल स्क्वायर, 10 - 4 का होल स्क्वायर, 11 + 1 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा बता दीजिए। √196 यानी इंग्लिश में 14 आ रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, तो ऐसा डिस्टेंस निकालना था इस बार। देखिए क्या है, ईच एंगल बीटा एंड गामा that a line makes with positive z and x axis is respectively half of the angle which it makes with, तो बीटा और गामा बराबर है, वो कितना है, α/2 है। देन द पॉसिबल सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 2 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा, है ना। तो हमको ये पता है इंग्लिश कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1। अब मेरे को सम ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा पता करना, बीटा पता करना है। तो अल्फा की जगह क्या लिख दिए, 2 बीटा, चलेगा। बीटा की जगह बीटा ही रहने दिए, चलेगा। और cos स्क्वायर गामा की जगह भी अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख दिए, बीटा लिख दिए, चलेगा। यहां से मेरे cos बीटा निकाल के दिखाइए। 2 cos स्क्वायर बीटा -1 का क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर बीटा यदि कुछ तो कितना हो गया, 1। अब आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, तो 4 cos का पावर 4 बीटा +1 -4 cos स्क्वायर बीटा, ऐसी होगा, प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना, 1। यही हुआ, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, 4 cos स्क्वायर का पावर 4 बीटा -2 cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्या कॉमन आ गया, ब्रैकेट अंदर क्या बचा, इज इक्वल टू 0। तो cos बीटा या तो 0 होगा, या cos बीटा क्या होगा, 1/√2 या -1/√2। अब सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, cos बीटा 0 मतलब बीटा कितना होगा, π/2। cos बीटा 0 मतलब बीटा कितना होगा, π/2। cos बीटा 1/√2 मतलब बीटा कितना होगा, π/4। cos बीटा -1/2 मतलब बीटा कितना होगा, 3π/4। अब यहां पे कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अल्फा क्या है, इसका 2 गुना है, अल्फा क्या है इसका 2 गुना, तो यहां पे कितना आ जाएगा, पाई एक्सेप्टेड। यहां पे कितना आएगा, π/2 एक्सेप्टेड। यहां पे 3π/2 आ जाएगा अल्फा। तो जो वेक्टर का जो एंगल रहता है वो पाई से बड़ा कभी नहीं होता, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो बस इन्हीं दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3π/4। क्लियर। क्या लिखा है, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू z एक्सिस। तो लाइन L1 क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लैम्डा सिर्फ k। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो x -1/0 y -2/0 z -3/1, ये होगी लाइन L1। समझ में आई बात। लाइन L2 पासेस थ्रू, किससे पास हो रही है लाइन L2, लैम्डा 5 6 प्लस म्यू y एक्सिस j। अगर लिखने की कोशिश करूं तो x - λ/0 y -5/1 z -6/0, ये क्या हो गई लाइन L2। लेट L लैम्डा इज इक्वल टू λ1, λ2, लैम्डा बड़ा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस। पैरेलल लाइंस तो है नहीं, फिर से वही सवाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 क्या करते हैं वो, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C, इसको बोल दो D। B क्रॉस D का प्रोजेक्शन किस पे, C - A का प्रोजेक्शन B क्रॉस D पे। C - A क्या बनेगा, λ -1।
दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, है ना, डॉट। देखिए अब इधर देखिए, बी क्रॉस डी लिखूं या डी क्रॉस बी लिखूं चलेगा। ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, एक जे है और एक क्रेस है, तो क्या होगा, आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा 1। समझ गए? डॉट करने से क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा कितना होगा 4, या लैम्डा कितना होगा -2। तो यहां पे लैम्डा 1 बड़ा है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, फिर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1। ओहो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया यहां से। तो पॉइंट कितना हो गया बताइए, 4, -2, 7, है ना। लैम्डा 1 बड़ा था। इसका डिस्टेंस किससे, लाइन L1। लाइन L1 क्या है, x -1/0, y -2/0, और तीसरा क्या है, z -3/1 इज इक्वल टू लैम्डा बोल दिए। तो कौन सा डिस्टेंस की बात चल रही होगी भाई, हमेशा कुछ नहीं दिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो q किस फॉर्म का रहेगा, 1, 2 लैम्डा प्लस 3। तो पी क्यू वेक्टर बनाओ सबसे पहले, उसका किसके साथ डॉट, 0, 0, 1 के साथ डॉट कितना आएगा 0। तो ये बनेगा -3, 4 लैम्डा -4, 0, 0, 1 बराबर 0। तो यहां से लैम्डा कितना आ रहा है 4। तो ये पॉइंट कितना हो गया 1, 2, 7। तो डिस्टेंस का स्क्वायर 9, 16, 0, 25। ठीक है, डिस्टेंस मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों, जिन दोनों का माइनस करके स्क्वायर करना है, उसका भी स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर रूट नहीं लगाया। क्लियर? लेट ए लाइन पासिंग थ्रू 4, 1, 0। किससे पास कर रही है, 4, 1, 0। इंटरसेक्ट लाइंस L1 एट A, L2 एट B। पहले तो लाइन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे लाइन, क्या आज ऐसा सवाल देखें, क्या आज ऐसा सवाल देखें, बोलो, क्या इस सेशन में हम लोग ऐसे सवाल देखें, यस। कैसे, ये लाइन गुजर रही है किस पॉइंट से, 4, 1, 0। इस लाइन को टकरा रही है L1 को, है ना। तो L1 क्या है, x -1/2। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y -2/3। इसका z कोऑर्डिनेट क्या है, z -3/4 इज इक्वल टू कितना, लैम्डा। तो ये पॉइंट कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1। ये किस टाइप का फॉर्म होगा, 3 लैम्डा प्लस 2। ये कितना होगा, 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक, फिर ये आगे चल के एक और लाइन को भी कट कर रही है, ऐसा बोल रहा है। किसको, L2 को। L2 क्या है, x -6/1, y/1। अच्छा इसको ऐसा लिख सकता हूं, z -4/-1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ना, गड़बड़ ना कर देना। इज इक्वल टू क्या लिख दिया, म्यू। तो ये पॉइंट किस फॉर्म का रहेगा, म्यू +6 और म्यू और 4 - म्यू। अच्छे से देखना, मेरा 4 और म्यू कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना मन में, ठीक। उसके बाद इसको P बोल दिया, इसको A बोलना है और इसको B बोलना है। इसको P बोलना है, इसको A बोलना है, इसको B बोलना है। क्या किए थे, PA वेक्टर लिखे थे, PB वेक्टर लिखे थे, दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो उनके सारे x का रेशियो, y का रेशियो, z का रेशियो क्या होगा, सेम। तो PA वेक्टर बताओ पहले कितना आएगा, I वाला उसका कंपोनेंट क्या आ रहा है, 2 लैम्डा -3। J वाला क्या आ रहा है उसका, 3 लैम्डा प्लस 1। K वाला उसका क्या आ रहा है, PA वेक्टर हो गया। PB वेक्टर बताइए फटाफट, I वाला क्या आ रहा है उसका, म्यू +2, म्यू -1, 4 म्यू, 4 म्यू। अब क्या करना है, रेशियो लिखना है, वो सेम होगा, 2 लैम्डा -3 म्यू +2 इज इक्वल टू, निकला क्या, 3 लैम्डा +1
म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 बाई क्या बच्चों 4 माइनस म्यू। अब इन दोनों को इक्वेट करो और इन दोनों को इक्वेट, किसी दो को इक्वेट करके लैम्डा म्यू निकालो यार, ठीक है। वो करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। तो ज्ञान किसकी है? सॉल्व किया तो कितना है बच्चों? लैम्डा कितना आया बोले? लैम्डा कितना आया और म्यू कितना आया? +3, ठीक है। तो लैम्डा -1 और म्यू +3, तो लैम्डा -1 डालूंगा तो यहां से a निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा? -1 -1 तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 0 1 -1 -1 -1। फिर यहां म्यू की जगह क्या लाना? 3, तो 9 3 1 9 3 1। अब यहां पे डिटरमिनेंट निकाल लो, कितना है डिटरमिनेंट? 8 आया, डिटरमिनेंट 8 आया ना बच्चों। और अगर आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कर दूंगा सॉल्व। पहले और तीसरे को सॉल्व करो, वहां से लैम्डा म्यू निकलेगा, फिर म्यू को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख के बीच के दो में किसी में डाल दो, है ना। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि लैम्डा म्यू की 2 वैल्यू आई, मान लो दोनों को डाल के देखो, शायद डिटरमिनेंट सेम ही आ रहा हो दोनों से, है ना। ये कुदरत है। बढ़िया। आगे, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो भैया पहले तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, यहां पे P है, उसका हमको क्या चाहिए? Q, उसका इमेज चाहिए R। तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। पहले लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो R इज इक्वल टू किस पॉइंट से पास कर रही है? A, अभी कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, A ले लिया 4 7 1 प्लस लैम्डा। पैरेलल वेक्टर, दोनों पॉइंट को माइनस करो, वेक्टर बना लो। तो दिस माइनस दिस करता हूं, A माइनस B करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएंगे उससे। तो x कोऑर्डिनेट आएगा, x वाला डायरेक्शन रेशियो आएगा 1, y वाला आएगा 2 और z वाला आएगा -2, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट रहेगा वो किस फॉर्म का रहेगा? उसका x कोऑर्डिनेट आएगा 4 प्लस लैम्डा, y कोऑर्डिनेट रहेगा 7 प्लस 2 लैम्डा और z रहेगा 1 -2 लैम्डा। यहां से लिख दिया x वाला, y वाला और z वाला। P पॉइंट क्या है? 1 0 3। अब क्या करना है? PQ वेक्टर निकालना है, उसका डॉट करना है किसके? इसके पैरेलल वेक्टर के साथ। किसके साथ? 1 2 -2 के साथ। वो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? 0 होगा। PQ वेक्टर कैसे करना है? इन दोनों को माइनस करके PQ वेक्टर बनाओ, क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट मिलेगा लैम्डा +3, y कोऑर्डिनेट मिलेगा 2 लैम्डा +7, z कोऑर्डिनेट निकलेगा -2 लैम्डा -2 ना, z वाला जो मिलेगा, डॉट 1 2 -2 बराबर 0। दोनों का डॉट करके बताओ लैम्डा कितना आ रहा है बच्चों। मैं वेक्टर के फॉर्म, मतलब डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, तो वेक्टर बना के लिखिएगा, ठीक है। ऐसे मत लिख के आ जाइएगा। 97/3 -7/3। सब बच्चे यहां पे मार्केट में सॉल्व करके बता रहे हैं कि लैम्डा आया है कितना? -7/3, है ना। अब यहां पे डाल दीजिए, क्यू निकल जाएगा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। बताइए कितना आ रहा है? -7/3 यहां डाल दीजिए बच्चों। इसमें पहला वाला टर्म x क्या आया? 5/3। y क्या आया? 7/3। z क्या आया? 17/3। पक्का? 17/3। अब r को बोल दिया अल्फा बीटा गामा, क्योंकि r ही मेरा इमेज है ना। अच्छा, इसको r बोल दो, इसको q बोल दो, है ना। q इज इमेज लिखा हुआ है, ठीक चलेगा। तो अल्फा +1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? इन दोनों का मिड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 5/3। तो यहां से अल्फा निकाल लो, फिर बीटा +0/2 इज इक्वल टू 7/3 और लास्ट गामा +3/2
इज इक्वल टू 17/3। तो यहां से अल्फा बीटा गामा बताओ, अल्फा बीटा गामा। अल्फा आया बच्चों की नजर में 7/3, बीटा आया 14/3, बाय गामा कितना आया 25/3। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दीजिए, कितना आएगा 46/3, ऑप्शन बी। ठीक है, बस ऐड करना था, एकदम प्रोसीजरल सवाल था। बढ़ रहे हम लोग अगले। लाइन L1 हैज ए पैरेलल वेक्टर एंड पासेस थ्रू पॉइंट। मतलब लाइन L1 पूरी पता है, लाइन L1 पूरी पता है ना हमको, उसका पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और पासेस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है। लाइन L2 इज पैरेलल टू क्या भाई, किसके पैरेलल है 2 1 3 और पॉइंट क्या है 5 3 4। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2। तो क्या करना है बच्चों, इसको A B बोल दो, इसको C D बोल दो, है ना। तो क्या करना है, डिस्टेंस क्या होगा मॉड ऑफ C माइनस A डॉट B क्रॉस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। ये B वेक्टर, ये D वेक्टर, ये A वेक्टर, ये C वेक्टर। करिए, बताइए कितना आ रहा है, कितना आएगा बच्चों आंसर 23/√38। 23/√38 ना, ऐसा। ये P हो गया 0 2 3। Q लाइन पे लाई कर रहा है तो एक ऐसा ये वाला पॉइंट मान ले, परपेंडिकुलर वाला। और R इससे कितने डिस्टेंस दूरी पे है 5 दूरी पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमको आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट पता चल जाएगा। फिर जनरल पॉइंट करके, जैसे क्वेश्चन में नहीं किए 2√17 वाले क्वेश्चन में आप लोग बना रहे हो, वहां से लैम्डा निकल जाता है, तो इधर भी निकल सकता है इधर भी निकल सकता है। तो एक कंसीडर कर लिए और फिर हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिए। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो लाइन क्या है x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3 इज इक्वल टू क्या बोल दिया लैम्डा। तो q कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। तो PQ वेक्टर क्या निकलेगा बच्चों, दोनों के x को माइनस करूं 5 लैम्डा माइनस 3, दोनों के y को माइनस करूं 2 लैम्डा माइनस 1, दोनों के z को माइनस करूं 3 लैम्डा माइनस 7 ना। इसका डॉट किसके साथ 5 2 3 के साथ क्या आएगा 0 आएगा। यहां से लैम्डा निकालिए तो क्या आएगा 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 बराबर 0। ये हो गया 38 लैम्डा और ये हो गया इज इक्वल टू 38। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों 1। लैम्डा कितना आ गया 1। लैम्डा 1 आ गया तो ये पॉइंट पता चल गया कितना 2 3 माइनस 1 पता चल गया। अब PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लो, PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो तो कितना होगा दिस माइनस दिस कितना होगा 2 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस किसका 1 का स्क्वायर, और फिर अगला क्या है दिस माइनस दिस किसका -4 का स्क्वायर। कितना है बच्चों ये √21। तो ये हो गया PQ। R का पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, एरिया पूछा है तो क्या यूज करेंगे हाफ बेस हो गया 5 क्योंकि यहां पे 5 डिस्टेंस दूरी पे, और हाइट हो गया कितना √21। अब हमसे क्या पूछा है, अब इज इक्वल टू क्या है m/n। तो एरिया हो गया 5√21 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया m और ये हो गया n। अब देखिए कौन सा इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड वाले को। डाल के देखिए 2 × 5√21/2
5√21 सॉरी ना, -5√21 बाई इंटू 2 बराबर 0 हो रहा है। ठीक है, तो अप्रैल सेशन में इतने सवाल थे शायद, हाँ इसके बाद जनवरी सेशन शुरू है। ठीक, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। स्कोरिंग हो गया है क्योंकि प्लेन हट चुका है। प्लेन जब रहता था तो बहुत सारे वेरिएशंस पैदा होते थे, जो कि वो अब नहीं है। तो एकदम स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा आता है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक।